बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं शिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ, जिसमें सबसे अहम खबर है जो कोयटा के ऊपर जो ग्रीनरी सी देखी गई है सुबह के टाइम पर, जिसमें साथ सफ़ेदी सी छाई हुई थी, उस पर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से हर बंदा अपने हिसाब से बता रहा है, तो उसके हक़ाइक़ बताता हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म चेंज होने की बात हो रही थी, उस पर बात कर लेते हैं। इससे भी जो अहम है अफ़गानिस्तान का जो मसला है, चूँकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो अब क्या होने वाला है इस पर बात करते हैं। इससे पहले कि तफसील की तरफ जाऊँ, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर पर बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मुस्तफ़ी होंगे। तो पहले चूँकि ये बातें चल रही थी वो अदम एतमाद की तहरीक होगी वगैरह वगैरह, तो अब अभी कुछ टाइम पहले खबर आई है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर लिया है। लेकिन साथ शर्त ये रखी है कि जो मेरे जो मुआहदे हैं या मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। इस मुआहदे की बुनियाद पर, इस मुआहदे के तहत वो मुस्तफ़ी होने को तैयार हो गए। तो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जब तक मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर-ए-आज़म आएगा, नज़र तो यही आ रहा है, लेकिन एंड पर जाकर भी चेंजिंग आ सकती है। अब वज़ीर-ए-आज़म कौन सा आएगा, ये जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से जब तक कोई वीडियो बयान या कुछ ऐसी खबर मौसूल नहीं होती, तो उस वक़्त तक कबल अज़ वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आगे चलते हैं। सबसे जो अहम अफ़गानिस्तान का मसला है, फिर वो जो ग्रीन लाइट है उस पर भी बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान से देखें मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को नहीं निकालेंगे, TTP के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो माहदे पर जो बातें माहदे पे जो अमल दरामद करवाना था, पहले उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, उसके बाद फिर वो उन्होंने बातें घुमाकर पतली गली से निकल गई। तो अब नज़र तो ये आ रहा है कि हालात ख़राब होंगे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट किसी बात पर नहीं आती, जिस तरीके से TTP को अगर वो दोबारा से पनाह देंगे, तो ज़ाहिर है कि हालात ख़राब होंगे। हमारे फ़ौजी नौजवान आज भी देखें, रात को भी पहले उनकी तरफ से हमला किया गया, फिर यहाँ से ड्रोन से अटैक किए गए, तो भरपूर तरीके से रात को भी जवाब दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि हालात आगे ख़राब होंगे अगर मामलात किसी तरफ ना गए, अगर मामलात की सेटलमेंट ना की गई, तो नज़र तो ये आ रहा है कि आगे जाके हालात ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद जो अहम तरीन है, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ग्रीन लाइट के हवाले से, ये साथ तस्वीर भी आप देखें। ये नाज़रीन ग्रीन लाइट जो है, मैंने जो मालूमात ली है, जो मुझे जहाँ तक पता चला है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका मैंने सुबह की वीडियो आपको बता दिया था। फिर भी मैंने चाहा, चूँकि सोशल मीडिया पर दिन सारा यही बातें गर्दिश कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि लाइट थी, कुछ कहते हैं कि ये जो कहकशां की तरह की कोई चीज़ है, कुछ कहते हैं कि ये मौसम की तब्दीली है, कुछ कहते हैं कि जब सूरज निकल होता है तो इस तरह की लाइट सी ग्रीनरी या फिर वो पीले सा कलर होता है, जिस तरीके से सूरज निकलता है या वापसी ढलता है तो ये नज़र आती है पहाड़ों के ऊपर। तो नाज़रीन, हक़ाइक़ ये हैं कि जब 3 घंटे के लिए हिंदुस्तान की परवाज़ें बंद कर दी गई थी, तो इसके पीछे कुछ राज था, इसके पीछे कुछ बताना भी था। तो बज़ाहिर तो फ़्लाइट्स बहुत सारी बंद थी, लेकिन कुछ जवाब देना था, कुछ समझाना था दुनिया को भी, कुछ हिंदुस्तान को समझाना था। अब जो कुछ ऐसे मिसाइल हमारे पास या ऐसे जो असला है पाकिस्तान के पास, कुछ असले ऐसे हैं कि जो अब तक बताए नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान बता रहा है। अब ये जो हाइपरसोनिक मोबाइल है, इसकी जो हवाले से जो मैंने मालूमात ली है, ये हाइपरसोनिक मोबाइल हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ये ऐसा है कि इसके अंदर एटमी अगर कोई मवाद ले जाना चाहे वो भी जा सकता है, और इसकी स्पीड 12,000 फ़ी किलोमीटर घंटे के हिसाब से, जो मैं आवाज़ निकाल लूँ ना, मेरे आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड इसकी। तो इसकी रेंज अगर किसी शहर पर अगर कोई हमला करता है, तो वैसे अमूमन जो इसकी जो रेंज आती है तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक ये जगह तबाह कर सकता है। अगर इसके अंदर एटमी मवाद डाला जाए, तो जिस तरीके से नागासाकी या जापान के अंदर जो शहर तबाह किए गए थे, तो इस तरीके से ये इसके अंदर इतना मवाद भेजा जा सकता है कि ये पूरे के पूरे शहर तबाह कर सकता है। तो ये ख़तरनाक है मिसाइल, लेकिन पाकिस्तान ने बताना है दुनिया को कि अगर तो कोई मेरी आंख से देखेगा उसको जवाब भरपूर दिया जाएगा। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि अफ़गानिस्तान अब चाहता है जंग, तो ठीक है हम जंग करते हैं। कुछ खबरें आई थी कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुला मौक़िफ़ दिया था कि अगर किसी ने मेरी आंख से इस्लामाबाद की तरफ देखा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। और रहेगी बात लड़ाई की, तो वो पाकिस्तान को पता है कि अफ़गानिस्तान में कैसे लड़ना है।
یہ سب کچھ خود ہی سکھایا ہوا ہے۔ سوویت یونین کو جو شکست دی گئی، پاکستان کو پتہ تھا کیسے شکست دینی ہے۔ امریکہ کو جب شکست دی تو پتہ تھا پاکستان کو کیسے شکست دینی ہے۔ تو سب کہتے ہیں، اگر کچھ نہ مانے ان کی اپنی رائے ہے، دنیا کہتی ہے، انگریز یہی بات کہتے ہیں، اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا تو افغانستان کو امریکہ شکست دے سکتا تھا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔